9 मार्च को संसद का सत्र शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान देखने को मिला और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अवधेश प्रसाद जी। संसद के अंदर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? विदेश मंत्री ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने हंगामा भी किया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और सदन का, और ऐसे समय में जब देश के सामने तमाम संकट पैदा हो गया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश की विदेश नीति पर, हमारे देश के खेती पर जिस तरह से ट्रंप का हस्तक्षेप है, ये हमारे देश का अपमान है, हमारे देश की संप्रभुता पे हमला है। और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो आज हमारी सरकार केवल ट्रंप के इशारे पर ही चल रही है। अब पता नहीं क्या परेशानियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, इस पे तो हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास है और इस गौरवशाली इतिहास में हमारा देश कृषि प्रधान देश है। दुनिया को लोग हमारे देश के किसानों को लोहा मानते हैं। अनाज उत्पादन में हमारी आत्मनिर्भरता है, उस पर पूरी तरह से ये ट्रंप के सौदे से करने से बहुत बड़ा नुकसान होना है। और हर क्षेत्र में अब आप बताइए, ट्रंप बताएंगे कि आप तेल कहाँ से खरीदेंगे, ट्रंप बताएंगे आप तेल कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से गैस लेंगे। ये हस्तक्षेप है जिसको ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, सदन की कार्रवाई चल रही है, सदन आहूत है, पार्लियामेंट की बैठक हो रही है, इसमें ट्रंप के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव आया है और उनको इस बात का निर्देश दिया जाए सदन के माध्यम से कि हमारे देश की संप्रभुता है, हमारे देश की आर्थिक नीति पर, हमारे देश की खेती पर किसी तरह से ये जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, हस्तक्षेप करना बंद करें। आपको क्या लगता है कि सरकार को तेल खरीदने को लेकर जो सरकार की नीति है, उसको लेकर देश को बताना चाहिए? बताना चाहिए, यही तो बातें हैं ना भाई। विपक्ष क्या ये देश जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है। और लोकतंत्र में ये पार्लियामेंट का जो प्लेटफार्म है, हिंदुस्तान में इससे बड़ा प्लेटफार्म तो है नहीं। इस प्लेटफार्म के माध्यम से हम देश की सम्मानित जनता को हर समस्याओं के बारे में, हर प्रगति के बारे में, हर खुशहाली के बारे में, हर आपदा के बारे में हम बता करके देशवासियों को और संतुष्ट करते हैं। इससे बड़ा मंच लोकतंत्र में नहीं है। जब सत्र आहूत है तो इसमें ये देश की जनता जानना चाहती है कि इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, तेल के लिए क्यों डायरेक्शन हो रहा है कि आप यहाँ से तेल न खरीदिए, वहाँ से खरीदिए। ये अच्छी बात नहीं है। यही सब बात विपक्ष, क्या देश की महान जनता, यही सब बात देश में जो हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तेल पेट्रोल है और हर चीज़ों पर ट्रंप का हस्तक्षेप है, तो इन्हीं सब बातों पर देश की जनता जानना चाहती है और इसी की मांग विपक्ष कर रहा है कि ये सब बातें सरकार की तरफ से बताई जाए, चर्चा कराई जाए। क्या परेशानियां हो गई हैं, क्यों हमारी सरकार लाचार हो रही, क्यों हमारी सरकार लाचार होकर के दूसरे के सामने जो है माथा टेक रहे हैं। यही बातें हैं। इन्हीं बातों को लेकर सरकार बताना नहीं चाहती है, इसलिए सदन की कार्रवाई सरकार छिपाना चाहती है, करना नहीं चाहती, इसलिए सदन में गतिरोध पैदा हुआ। क्योंकि देखा जाए, विपक्ष ये मांग कर रहा था कि ईरान इजराइल में जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर चर्चा हो, लेकिन विदेश मंत्री के जवाब देने के बाद सूत्रों की माने तो सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं। सरकार को बताना चाहिए
ये युद्ध है, जो युद्ध हो रहा है, युद्ध विनाशकारी लीला पैदा करता है, युद्ध खतरनाक होता है और युद्ध होने से हमारी सारी चीज़ों पर उसका असर पड़ता है। तो सरकार, हमारी सरकार इस युद्ध में कहाँ खड़ी है, किस तरफ खड़ी है, उत्तर खड़ी है, दक्षिण खड़ी है कि उसकी स्थिति क्या है, उस स्थिति को बताना चाहिए। आपके हिसाब से सरकार क्यों नहीं बता रही है, वजह क्या है? अब वो तो सरकार से पूछा जाए, यही तो हम लोग जानना चाहते हैं। आखिर हम लोग सदन के माध्यम से यही बातें तो जानना चाहते हैं। जब देश साथ में है, सरकार के साथ है और हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास है, जब भी हमारे देश पर किसी प्रकार की समस्या पैदा हुई है, कभी विदेशी हमले हुए हैं, कभी इस तरह संकट पैदा हुआ है, तो हमारा देश का ये गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के सभी सम्मानित देशवासी एक झंडे के साथ, एक सरकार के साथ खड़े होते हैं। जब इतना हमारा गौरवशाली इतिहास देश का है, देश साथ में है, सरकार के साथ में है, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हम इस लड़ाई में हम किधर हैं। अंतिम सवाल, अगर सरकार चर्चा नहीं करवाई तो क्या ऐसे ही हंगामा होता रहेगा? ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। ये हंगामा नहीं है, ये जायज़ समस्या के निदान का एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म है। सरकार को तो चर्चा कराना ही पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।